अगर अभी तक ये सरकारें थी, इन्होंने पहाड़ बनने क्यों दिए? सवाल तो ये होना चाहिए। हटाने की बात तो मुद्दा कैसे बन गया ये? क्योंकि जब आपने बनने दिया ना, तो इसके लिए जो इनकी सरकारें रही वही तो जिम्मेदार है कूड़े के पहाड़ बनाने के लिए। ये नॉर्मल बात है कि घर में अगर हम चीज़ों खाना बनाएंगे, हर काम करेंगे, सब्जी लाएंगे तो वो कचरा होगा, लेकिन उसको तुम मुद्दा इसलिए बना रहे हो कि तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट पे बात करने के लिए बात नहीं है, क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है। वो कूड़े की पहाड़ की बात करते हैं, हम इस देश के अंदर रोजगार की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हक, अधिकार, सम्मान की बात करने वाली विदिन अ पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो इस हद तक सम्मान दे सकती है। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कूड़े के पहाड़ तो पहले भी थे। जो आज बोलता है कि कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, तो उसकी दिल्ली सरकार तो अभी भी चल रही है, तो उसे अभी भी हटा देना चाहिए। या सिर्फ एमसीडी में आएगा तभी मतलब वो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, या और जो समस्याएं हैं यहाँ की, क्या वो सारी समस्या का उन्होंने निदान कर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं समता संदेश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं सवापुर वार्ड 250 में, जहां पर आज हमारे साथ बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें सीमा कुशवाहा जी हैं, सीपी सिंह है, और आज जो है एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आगामी चुनावों का आयोजन हो चुका है, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है और क्या मुद्दे हैं बसपा के इसमें? बहुजन समाज पार्टी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि देश के संविधान में जो जनता के लिए हक और हकूक़ लिखे हैं वो सब जनता को मिलने चाहिए। जो 75 साल की आज़ादी में जितनी भी सरकार बनी उन लोगों ने नहीं देने का काम किया, तो उसको बहुजन समाज पार्टी जब भी मौका मिलेगी तो उसको पूरा करने का काम करेगी। जी, तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आम आदमी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो कूड़े के पहाड़ों को लेकर जो है इन चुनावों को लड़ रही है, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है? जिस तरीके से पहले बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी पार्षद दिल्ली से निकले थे, क्या इस बार भी ऐसी कुछ नई रणनीति तैयार की है या पुरानी? वो कूड़े की पहाड़ की बात करते हैं, हम इस देश के अंदर रोजगार की बात करते हैं। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कूड़े के पहाड़ तो पहले भी थे। जो आज बोलता है कि कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, तो उसकी दिल्ली सरकार तो अभी भी चल रही है, तो उसे अभी भी हटा देना चाहिए। या सिर्फ एमसीडी में आएगा तभी मतलब वो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, या और जो समस्याएं हैं यहाँ की, क्या वो सारी समस्या का उन्होंने निदान कर दिया? ये सिर्फ जो है ना लोगों को जुमले हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। यदि वो कहता है कि मैं पहाड़ हटा दूंगा, तो इस दिल्ली का जो मतलब कचरा है वो कहाँ डालेगा? गाजियाबाद ले जाके, जहाँ से वो आया मतलब गाजियाबाद लेके जाएंगे क्या? भाई जो कूड़ा है वो तो पर डे आने ही आना है, तो कहीं ना कहीं तो उसको डंप करना ही पड़ेगा। तो यदि कूड़े का पहाड़ बना है तो इसका मतलब इन सभी लोगों की नाकामी है, और ये सभी एक ही पार्टी के लोग हैं। कभी कोई कांग्रेस में रहा है, कोई कभी बीजेपी है, अभी एक खामोखा पार्टी बनी है, तो सब लोग एक ही चाचा भतीजे हैं। ये सिर्फ जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए नए नए ऐसे मतलब ड्रामा करने का काम करते हैं। तो ड्रामा करने में मतलब 3 पहाड़ खड़े हैं, भाई पहाड़ को लेके कहाँ जाओगे पहले हमें ये बता दो। भाई यदि जनता नहीं समझ पा रही है तो जनता तो इनको आप वोट देंगे तब उनको समझ आ जाएगी कि भाई किस तरह जनता मतलब ना कोई ये मूर्ख बनाने में लगे। अब जनता ज़्यादा मूर्ख बनने वाली नहीं है, बहुत इन लोगों ने मूर्ख बना लिया। हमारा प्रयास बहुजन समाज पार्टी का यही प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें उनके हकों के प्रति, उनका इस देश के संविधान के प्रति, कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्योंकि ये बोर्ड का ये जो पानी फ्री देने की बात की है या बिजली हाफ करने की बात की है, ये उन्होंने कब लालच दिया कि तब उनको मुख्यमंत्री बनाया? उससे पहले वो दें, कोई पानी फ्री बांट के दिखाए, कोई यहाँ बिजली हाफ करके दिखाए। सरकार में बैठ के तो कोई भी कर देगा। ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने का एक इन लोगों ने मुद्दे बनाए हैं, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल में लोगों को निरक्षर रखा है, अनपढ़ गंवार रखने का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया। तो इसलिए लोगों को लालची बनाने का काम किया है, इनको देने वाला मांगने वाला बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इनको देने वाला बनाना चाहती है। ये देश की सत्ता पे उनको हक और हकूक़ दिलाने का उनका प्रयास है। अच्छा सीमा जी, आप एक महिलाओं के लिए हर समय आगे रहती हैं, न्याय की बात जब भी होती है, तो क्या दिल्ली के चुनावों में महिलाओं के लिए क्या यहाँ से जो अपील करना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए ये भले ही निगम के चुनाव हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, महिला मुद्दा तो प्रायोरिटी पर होना ही चाहिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी की आदर्श नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं, और वो जब उत्तर प्रदेश में रही तो लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर पहला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जिनकी तारीफ इंटरनेशनल लेवल पे हुई कि इतना स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर कहीं का नहीं रहा। दिल्ली की अगर बात करें, 1 साल पहले
कैंट में एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो कि ऐसी समाज से बच्ची थी, उसको शमशान घाट में ले जा कर के गैंगरेप किया गया और उस बेटी को जला दिया गया जिंदा। उसके पैर उसकी माँ बचा पाई। निर्भया कांड हुआ। ऐसे एक मुसलमान बेटी थी, 1 साल पहले उनको भी, जो डिफेंस में काम कर रही थी, उनको भी मार दिया गया, साजिया को। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा नगर निगम चुनाव से लेकर के मेन जो चुनाव है एमएलए के, एमपी के, जो भी चुनाव उसमें हमेशा ही रहा है। बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में आई या जब भी पावर में आई, वो हमेशा काम करती रही है। यहाँ पर ये जो प्रत्याशी हैं पंकज शर्मा जी, इनको लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भले ही किसी पद पर नहीं है, ये भले ही बाढ़ से चुनाव जीत करके अभी तक नहीं आए, बट ये लोगों के लिए फिर भी काम करें, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी भी वही है जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी है। अगर कल को इस एरिया में कोई भी घटना होती है, एक फीमेल या एक व्यक्ति जाता है शर्मा जी से, कहता है कि हमारी ये समस्या है, हमारी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, कोई गलत काम हुआ है, तो डेफिनेटली ये जाएंगे और हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग जाएंगे। और हमारी जो लड़ाई है मेन वही यही है, मानवता के हक अधिकार की लड़ाई है। और मानवता के हक अधिकार की बात बिना महिला सुरक्षा के संभव नहीं है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, चाहे वो डॉरी डेथ के मैटर हों, चाहे वो रेप जैसे घिनौने अपराध हों, तो इन सबको हम लोगों ने हमेशा ही प्रायोरिटी पे रखा है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हों। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी, मैंने दिल्ली में निर्भया केस फाइट किया, लोग हमसे बहुत लोग सवाल कर देते इस पार्टी में क्यों। ये हमारे सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर भाई खड़े हुए हैं। मैं ये कहती हूँ, पूरे देश को मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए हक अधिकार सम्मान की बात करने वाली विदिन अ पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो इस हद तक सम्मान दे सकती है। आप कूड़े की बात नहीं करेंगे, कूड़े पहाड़ की बात? कूड़े पहाड़ की बात आपको पता है, अभी सीपी सिंह भाई साहब ने बोला लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, पैसे उनके पास आएंगे। बहुत सारे घर के अंदर ही प्लेन में है ना, वहाँ पर वॉशरूम में लोग जाते हैं, सारा कूड़ा वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब डंप हो जाता है वहाँ पर। लोगों को इतना टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, वो घर में ही कूड़े को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, वो डंप करना शुरू कर देंगे। ये पहाड़ वाड़, क्योंकि चूँकि जो पैसा आता है उससे ये लोग बंगले बनवाते हैं, गाड़ियाँ और होर्डिंग्स लगवाते हैं कि हमने ये काम किया या नहीं किया, ये किसी ने नहीं देखा। लोग बेचारे इतने भोले सीधे लोग हैं कि जब वो आवाज़ उठाते हैं उनको डरा धमका करके भगा देते हैं। कूड़े का पहाड़ तो बनने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि अभी आपने बोला भी सीपी सिंह भाई साहब ने कि नॉर्मल बात है कि घर में अगर हम चीज़ों खाना बनाएंगे, हर काम करेंगे, सब्जी लाएंगे तो वो कचरा होगा। लेकिन उसको तुम मुद्दा इसलिए बना रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट पे बात करने के लिए बात नहीं है, क्योंकि आपके पास रोज़गार नहीं है, क्योंकि इसमें दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ काम करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप कभी कूड़े की बात करेंगे, कभी क्रिकेट की ऐसे आप बात करेंगे। तो ये मुद्दा मुझे लगता है नगर निगम चुनाव में हम लोग भी जीत करके आएंगे तो लोगों को घर के अंदर ही या गलियों में वहाँ पर ही इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि इतनी दूर कूड़े के पहाड़ बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर अभी तक ये सरकारें थी, इन्होंने पहाड़ बनने क्यों दिए? सवाल तो ये होना चाहिए। हटाने की बात, तो मुद्दा कैसे बन गया ये? क्योंकि जब आपने बनने दिया ना, तो इसके लिए जो इनकी सरकारें रही वही तो जिम्मेदार हैं कूड़े के पहाड़ बनाने के लिए। उनसे ये सवाल जनता को करना चाहिए, ये अपने आप शांत हो जाएंगे, इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे। इनको ये जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, संवैधानिक मूल्यों पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोग अनर्गल बात नहीं करते, हम लोग बात करते स्ट्रैटेजिकल तरीके से संविधान के दायरे में रह करके, और जब भी पावर में आते हैं उसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोगों की और अन्य समस्याएँ हैं, उन सब के लिए हमारे प्रत्याशी ये सब खड़े हुए हैं सब लोग। तो मेरा ये मानना है कि नगर निगम चुनाव में अगर इस वार्ड से पंकज शर्मा जी जीत करके आते तो लोगों की समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से पदाधिकारियों ने अभी बताया है कि लगातार यहाँ पर कूड़े की पहाड़ों की जो बात की जाती है वो बसपा नहीं करेगी। बसपा खाली बात करेगी तो करेगी वो रोज़गार की बात करेगी और सम्मान की बात करेगी।